इंस्पिरेशन कॉन्टेम्प्रेरी कॉकटेल। मेरा इसको कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई कार हो, कोई चीज़ हो, उससे हम किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर होते हैं। और जब हमारे डिज़ाइन में हमें उस सोच की ज़रूरत होती है तब वो चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं। एक ये छोटी सी वॉल है मेरे ऑफिस की, जिसको मैंने पूरा रामायण इंटरप्रेट किया है इसके ऊपर, रामायण के 7 खंड। इस पे हम बड़ा डिस्कशन है, कभी बाद में करेंगे। ये विक्टर एमेनुएल सेकंड मॉन्यूमेंट है इटली का। इसका स्केल मुझे बहुत प्रभावित करता है। जब भी मैंने इस बिल्डिंग को देखा है, 3 बार मैंने इस बिल्डिंग को बहुत पास से देखा है और ये फ़ोटो मेरी ही ली हुई है। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका किसी चीज़ से कि मैंने ये 50 साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में। 1885 में बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और 1935 में ये कंप्लीट हुआ। ये एक मॉन्यूमेंट है जो पहले राजा इटली के उनकी याद में बनाया गया। ये हमारी जयबान तोप है, अपने आप में बहुत बड़ी है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, एक कमर्शियल बिल्डिंग का टेरेस है और उसको हमको एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना था। तो चूंकि ऑलरेडी उसकी हाइट पूरी होती है एज पर बाईलॉज, तो हमने ये स्टील स्ट्रक्चर में इसको वो स्केल दिया। ये 20 फुट हाइट, 25 फुट हाइट का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जो डाइनिंग हॉल है। कोई भी चीज़ कहीं से भी आपको इंस्पायर कर सकती है। दोनों बिल्डिंग्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा स्केल मेरे को बड़ा प्रभावित किया। प्लान है तो जो आप देख रहे हैं वो डाइनिंग हॉल है, कवर्ड एसी, और बाकी सब ओपन स्पेसेस हैं। इसी तरीके से ये कुछ हमारे रिजॉर्ट हैं बनाए हुए, उनके कॉरिडोर्स हैं, उनके एंट्रेंस फॉयर्स हैं, जो प्रोपोर्शन और स्केल हमने उन चीज़ों को देख करके बनाए। दूसरी बात आती है डिटेल। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे, ये सब वो पार्ट है हमारे डिज़ाइनिंग के, जो डिज़ाइन करते वक्त हमें कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं और कुछ डिटेल हुआ, स्केल हुआ, फॉर्म हुआ, ये सब एस्पेक्ट्स हैं। तो ये शॉन्जलीज़ा स्ट्रीट पे लुई वुइटन का नया शोरूम रिनोवेट हुआ था 2017 में। तो इसने उस टाइम एंट्री अलाउ नहीं थी, तो ये उसका एक जाली वर्क है उसके अंदर, वहाँ से हमने एक जाली उठाई। ये लॉड्री एक डेजर्ट बार है, बहुत सुंदर इसके शोरूम्स हैं पूरे पेरिस में, अब तो दुबई वगैरह में भी इन्होंने खोल दिए हैं। तो इसका जो ये कलर है गोल्ड के साथ, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। तो ये कलर पैलेट बनाया हमने। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था ज्वेलरी शोरूम का, तो ये उसके इंस्पिरेशंस हैं। ये एक मेरा फोटो लिया हुआ है। ये जो डिटेल है इस कैबिनेट का, कई बार मैंने इसको बनाने की सोची, लेकिन हमेशा मैं पीछे हट गया, क्योंकि ये खूबसूरती मैं बना ही नहीं सकता, तो केवल देखने के लिए है। तो ये जो आप जाली देख रहे हैं इसमें, ये जाली वही लुई वुइटन के शोरूम से इंस्पायर्ड है, सेम है रादर, और इसको हमने मेटल में और कोरियन में क्रिएट किया। और मैंने एक ज्वेलरी शोरूम के लिए क्लाइंट को कन्विंस किया कि आप ये टर्कोइश कलर यूज़ करो, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि उनको दिखाया कि टर्कोइश गोल्ड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर के साथ भी अच्छा लगता है। तो हमने एक बिल्कुल नए तरीके से इसको बनाने का कोशिश किया। हमने 3D कॉन्सेप्ट दिया था और वो एक्चुअल शोरूम का पिक्चर है जो काफ़ी सेम है। इसमें भी डिटेल्स के अंदर साथ में स्केल भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो शोरूम वाला एरिया है उसके बाकी ऑफिस स्पेसेस हैं, उसमें मेजनाइन डाला हुआ है और इसको हमने पूरा 14 फुट हाइट रखा है। ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को ने सोचा होगा कि पहला रेस कार जो है वो मैक्लैरेन का F1 है या फरारी का F40 है, ऐसा नहीं है। ये बुगाटी 1931 SC एटलांटिक मॉडल है और ये फर्स्ट रेस कार है। और इसका जो फॉर्म है ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारे पास एक ये टेल्टिन टावर के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा। और ज्योमेट्री जो है उसका बेस्ट पार्ट, जैसे लिखा भी इन्होंने कि द बेस्ट पार्ट अबाउट ज्योमेट्री इज यू कांट क्रिटिसाइज इट। वो कभी गलत नहीं होती, आप कुछ भी बना दो। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स दिखा तो सकता ही नहीं हूँ, है ही नहीं इतने जितने बॉस लोगों के पास हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। एक हमारे क्लाइंट ने कोई 10-12 बीघा जमीन ली थी, उसके बीच में एक खंडर बना हुआ था। ये जो आप ग्राउंड फ्लोर प्लान देख रहे हैं, इसमें नीचे वाला 2 कमरे केवल एक खंडर था, उसको हमने रिनोवेट किया और ऊपर छत डाल के एक ये छोटा सा रेस्ट हाउस बनाया। तो इसमें जो हमने ये उसका ऊपर वाला रूफ डाला वो 2 साइड में टेपर करके डाला। तो ये पूरा एक स्वीट रूम बनता है जिसका पूरा छत जो है लकड़ी में बनाया, कम से कम 50 फीट
डेप्थ का है, तो बहुत ही अमेजिंग इसका व्यू आता है। वही फॉर्म एंड ज्योमेट्री कि आप किस तरह से स्पेसेस को यूज़ करते हैं। ये भी एक हमारा रिजॉर्ट है बनाया हुआ है, उसके कुछ फ़ोटो हैं जिसमें हमने फॉर्म, सरफेस, ज्योमेट्री को कैसे इस्तेमाल किया। इवन इतने बड़े हाइट के अंदर वो बीम को कैसे हमने छुपाने के लिए पिरामिड्स बनाए। एक वो उसका एंट्रेंस है, छोटा सा एंट्रेंस रखा। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ सरफेस एंड मटेरियल, क्योंकि आर्किटेक्चर इज एक्सपोज टू लाइफ थ्रू सरफेस एंड मटेरियल्स। वी शैल मेक इट्स बॉडी सेंसिटिव इनफ टू बियर द मेमोरीज। जो हम हाथ लगाते हैं, जो हम देखते हैं, वो फसाड है। जिसको हम छू सकते हैं वो मटेरियल है। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से किसी भी डिज़ाइन के लिए। ये फर्स्ट ग्लास बिल्डिंग है, क्रिस्टल टावर, आपने पढ़ा होगा और इसको तो सब जानते ही हैं हम। हमने फसाड्स को, मटेरियल्स को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक हमने बुटीक होटल बनाया जो यूरोपियन थीम पे है पूरा, और इसको उसी तरीके से बनाने का प्रयास किया। एक अभी हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये घर है, तो इसमें आप ये जो पूरा सामने फ्रंट फसाड देख रहे हैं, ये पूरा स्टील फैब्रिकेशन है, जिसमें बालकनीज़ की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा जाए। ये एक और फसाड है किसी घर का, इसमें भी पूरा स्टील के अंदर हमने एक नई चीज़ क्रिएट करने का कोशिश किया है। इस फसाड में एल्युमिनियम कास्टिंग का हमने 30 फुट का पिलर बनवाया पूरा। छोटा सा बिल्डिंग है, एक ऑफिस है हमारे क्लाइंट का जो उनके प्रीमाइसेस में हमने बनाया, जो पूरा स्टील फैब्रिकेशन में है। अब बात आती है लग्जरी की। लग्जरी, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर शुड मेक अस फील द लग्जरी। इफ नॉट, इंजीनियरिंग वुड बी इनफ एंड लग्जरी नेवर गोस आउट ऑफ फैशन। मैं ये मानता हूँ कि मेटिकुलसली डिटेल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अगर आप उपभोग कर रहे हैं तो वो लग्जरी है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये एस्ट्रोनॉमी वॉच है JNCO का, जिसका हर पार्ट चलता है, घूमता है, और ये पूरा सन मूवमेंट वगैरह ये सब दिखाती है। पूरा एक क्रिस्टल के अंदर ये बंद है। अब इसको लग्जरी से, घर की लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें इंस्पायर करती है कि कितना मेटिकुलसली इस पे काम किया गया है। उसी से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हैं इंटीरियर्स की। ये एक हमने अभी एक 14,000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।